हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है वर्ब्स। वर्ब्स क्या होती हैं? अ वर्ब इज़ अ डूइंग वर्ड दैट शोज एन एक्शन और इवेंट। वर्ब कोई भी काम होता है जो हम डेली लाइफ में कोई भी वर्क कर रहे हैं, सुनना, लिखना, पढ़ना, सोना, ये सभी हमारे वर्ब्स होते हैं, यानी कि जो हमारे डूइंग वर्ड्स हैं, एक्शन वर्ड्स हैं। इट इज़ द मेन वर्ड को ही हम वर्ब्स बोलते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स के टाइप्स कितने होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं मेन: प्रिंसिपल एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स, सेकेंड है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, एंड थर्ड है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब हम इन तीनों वर्ब्स को वन बाय वन एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे क्या होते हैं। तो हमारा फर्स्ट आता है प्रिंसिपल और मेन वर्ब्स। प्रिंसिपल वर्ब बोलो या मेन वर्ब बोलो, एक ही बात होती है। तो हम समझते हैं कि प्रिंसिपल वर्ब या फिर मेन वर्ब होती क्या है। इन दीज सेंटेंसेज देयर इज ओनली अ मेन वर्ब विच एक्सप्रेसेस द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। इन सेंटेंसेज में यहाँ पर सिर्फ एक ही मेन वर्ब होती है। सिर्फ मेन वर्ब जो होती है वो पूरे सेंटेंस की मीनिंग को हमें एक्सप्लेन कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, द सन शाइन्स। यहाँ पर सूरज यानी कि सन जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर वर्ब जो हो रही है, जो मेन काम हो रहा है वो है शाइन्स, यानी कि चमकना। सूर्य चमकता है, तो ये हमारी शाइन्स जो है ये मेन वर्ब हो गई, प्रिंसिपल वर्ब हो गई, जो हमें पूरे सेंटेंस का मीनिंग अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है। द हॉर्स नीज। हॉर्स जो है वो नी करता है, जो अपनी साउंड निकालता है, वो नीज इसमें पूरे सेंटेंस को मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा है। अगर हम बोलें द हॉर्स, यानी कि हॉर्स कर क्या रहा है, तो हमें कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा, तो हमारा मेन वर्ब, उसमें कुछ काम नहीं पता पड़ रहा हमारा कि काम क्या हो रहा है, उसमें वर्ब क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे हैव अ बिग हाउस। उनके पास एक बड़ा घर है। अगर हम बोलें एक बड़ा घर, तो हमें इससे कुछ समझ नहीं आ रहा, उससे सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो यही होती है हमारी प्रिंसिपल वर्ब्स, यानी कि मेन वर्ब, जो हम मेन काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद प्रिंसिपल वर्ब्स के बाद आता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब्स, या फिर हम इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर हेल्पिंग वर्ब्स। दीज वर्ब्स हेल्प और सपोर्ट द मेन वर्ब। ये वर्ब्स जो होती हैं वो मेन वर्ब को हेल्प करती हैं, या फिर हम कह सकते हैं सपोर्ट करती है। इसके बगैर सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। जैसे द डॉग इज बार्किंग। अब यहाँ पर इज जो है, जो हमने स्क्वायर में किया हुआ है, तो इज इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और बार्किंग हमारी प्रिंसिपल वर्ब है, यानी कि मेन वर्ब। इस सेंटेंस में वर्ब क्या हो रहा है, डॉग बार्किंग कर रहा है, तो हमारी मेन वर्ब भी हो गई। अगर हम बोलेंगे द डॉग बार्क, तो इससे कोई सेंटेंस फुल सेंस नहीं निकल रहा है, कंप्लीट नहीं है ये सेंटेंस। तो इसलिए अगर हमने इसमें इज लगाया, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, जिससे हमारा सेंटेंस को पूरे को सपोर्ट मिल रही है और हमारा सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी आर लर्निंग अवर चैप्टर्स, यानी कि हम हमारे पाठ याद कर रहे हैं। तो यहाँ पर आर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, और मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, लर्निंग। मेन काम क्या हो रहा है यहाँ पर, लर्न करना हो रहा है। प्रिंसिपल वर्ब हो गई हमारी लर्निंग, और आर हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। एक और एग्जाम्पल देखें, जैसे यू शुड कंप्लीट द वर्क बाय टुमारो, यानी कि तुम्हें अपना पूरा काम कल तक कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो शुड यानी कि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और मेन वर्ब क्या है हमारी प्रिंसिपल वर्ब, वो कंप्लीट, यानी कि हमें अपना वर्क कंप्लीट करना है। तो हमारा ये होते हैं हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स। अब इसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स में 3 तरह की फॉर्म्स आती हैं, जैसे बी फॉर्म, डू फॉर्म एंड हैव फॉर्म। ये 3 तरह की फॉर्म्स आती हैं। ये प्रेजेंट में और पास्ट में क्या क्या होती हैं। अगर कहीं लिख रहा है कि अगर आप कोई सेंटेंस फिल करना है और उसमें ब्रैकेट में लिख रहा है बी फॉर्म में, बी फॉर्म में आपसे फिर क्या फिल करना होगा आपको, इज एम आर। अगर प्रेजेंट में जा रहा है वो टेंस, तो आपको इज एम या आर फिल करना होगा, या फिर पास्ट में जा रहा है तो वॉज या वर। ऐसे ही डू में क्या करना होगा, डू फॉर्म लिख रहा है तो डू या डज प्रेजेंट टेंस में, और डिड आएगा आपका पास्ट टेंस में। ऐसे ही थर्ड है हैव फॉर्म, तो प्रेजेंट टेंस जो आएगी हमारी हैज़ या हैव आएगा उसमें, और पास्ट में आएगा हमारा हैड। तो ये अगर हमें लर्न है तो हम इजीली वर्ब्स फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स।
तो सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन विच पासिस फ्रॉम डूअर टू द रिसीवर ऑफ एक्शन। ये वर्ब्स जो होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स, ये इसमें जो काम हो रहा होता है वो जो डूअर है, वर्ब का जो डूअर है यानी कि जो काम कर रहा है उससे रिसीवर तक जाता है वर्क, यानी जो रिसीव कर रहा है, जिसपे उसका इफेक्ट दिख रहा है। वर्ड्स दैट रिसीव एक्शन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। जो वर्ड्स ट्रांजिटिव वर्ब्स के एक्शन को रिसीव करते हैं, मीन्स जिन पर उस वर्ब का इफेक्ट दिख रहा है, जो काम कर रहे हैं उसका इफेक्ट दिख रहा है, उसे हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द टीचर मेड द क्वेश्चन पेपर। टीचर ने क्वेश्चन पेपर बनाया। यहाँ पर डूअर कौन हो गया? काम करने वाला हो गया टीचर। टीचर ने किया, वर्ब हो गई हमारी मेड, मीन्स टीचर ने काम किया, बनाया। क्या बनाया? क्वेश्चन पेपर। हमें आंसर मिल रहा है, क्वेश्चन पेपर बनाया, और तो क्वेश्चन पेपर इसमें हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और हमें आंसर मिल रहा है। अगर हमें एग्जाम्पल में हमें इसका आंसर मिल रहा है कि टीचर ने क्या बनाया? क्वेश्चन पेपर, तो क्वेश्चन पेपर इसमें हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ट्रांजिटिव वर्ब आएगी हमारी मेड। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पीटर कट द केक। पीटर ने केक कट किया, तो इसमें हम पीटर ने क्या कट किया? केक कट किया, तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब्स में आ गया। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी हो गई सेंटेंस में? कट, यानी कि उसने कट किया। इन दीज टू सेंटेंसेस, यानी कि जो अभी हमने एग्जाम्पल्स देखे थे दो, उसमें क्वेश्चन पेपर और केक दोनों जो है वो सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट कर रहे हैं, हमें सेंटेंस का मीनिंग बता रहे हैं। अगर हम यहाँ पर बोल दें कि टीचर ने बनाया, तो हमें कुछ मीनिंग ही नहीं निकल रहा कि टीचर ने क्या बनाया। या फिर दूसरा जो एग्जाम्पल था, पीटर ने केक कट किया, अगर हम बोलें पीटर ने कट किया, क्या कट किया, तो अगर हमारा आंसर आ जाता है केक, यानी कि वो ट्रांजिटिव वर्ब्स हो गई। सो हियर मेड एंड कट आर ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब इसमें हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वी कैन फाइंड द ट्रांजिटिव वर्ब इन एनी सेंटेंस ओनली बाय मेकिंग अ क्वेश्चन। अगर हमें किसी भी सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब का पता लगाना है कि ये वर्ब जो हमें दी गई है वो ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो हमारा सिंपल सा वे है कि हम उसमें एक क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल दिया था, द टीचर मेड द क्वेश्चन पेपर, तो अगर इसमें बोलें द टीचर मेड व्हाट, टीचर ने क्या बनाया, हमें सेंटेंस से ही आंसर मिल रहा है, क्या? क्वेश्चन पेपर बनाया। तो इसलिए इसमें जो हमारा मेड आया है वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब में आएगा। अगर हमारा कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें हमें क्वेश्चन बनाने से आंसर नहीं मिल रहा है, तो यानी कि वो इनट्रांजिटिव में आएगा। नेक्स्ट हमारा इसके बाद आता है इनट्रांजिटिव वर्ब्स। इनट्रांजिटिव वर्ब्स, दीज सेंटेंसेस डू नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंस ऑफ द सेंटेंस। इन सेंटेंसेस में किसी भी ऑब्जेक्ट, यानी कि मैंने अभी बताया था ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट होता है जो रिसीवर है एक्शन का, जो वर्ब हो रहा है उसका रिसीवर है, जिस पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसकी ज़रूरत नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर बैकर जॉग्स एवरी डे। मिस्टर बैकर जो है वो प्रतिदिन जॉग करते हैं, यानी कि जॉगिंग जो होती है वो करते हैं। तो इसमें हमारा जॉग करते हैं, तो हमें ये नहीं ज़रूरत नहीं है इसमें पता लगाने की कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया। नेक्स्ट है जैसे द विग्ड हंटर वॉज हाइडिंग। विग्ड मीन्स चालाक, जो शिकारी है वो छुप रहा है, तो हमें ये भी इसमें भी ज़रूरत नहीं है कि वो कहाँ छुप रहा है, क्या छुप रहा है, इसमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो इटसेल्फ अपना पूरा सेंटेंस जो है, मीनिंग जो है सेंटेंस का, वो एक्सप्लेन कर रहा है। ये हमारा ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में हुआ। लास्ट हमारा आता है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? दीज वर्ब्स हैव पास्ट और प्रेजेंट फॉर्म। इस वर्ब्स में सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट फॉर्म्स आती हैं, यानी कि पास्ट हो गया जो काम हो चुका है, और प्रेजेंट में जो यानी काम चल रहा है। इट एक्ट्स एज अ वर्ब और मेन वर्ब। ये फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं वो मेन वर्ब की तरह काम करती हैं। एंड इट इंडिकेट्स पर्सन, नंबर एंड टेंस। इसमें नंबर और टेंस, पर्सन, इन तीनों चीज़ों के बारे में हमें पता पड़ता है। वर्ब्स विद टेंस आर फाइनाइट। जिन वर्ब्स में टेंस पाया जाता है वो फाइनाइट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टॉमी इज़ एंग्री। यहाँ पर हमें सेंटेंस पढ़ने से पता पड़ रहा है ये सेंटेंस जो है हमारा प्रेजेंट में है, और सब्जेक्ट क्या है इसमें? हमारा टॉमी। तो फाइनाइट वर्ब हो गया ये, क्योंकि इसमें प्रेजेंट में आ रहा है ये। नेक्स्ट है माई सिस्टर स्पोक फ्रेंच ऑन हॉलीडे, यानी कि मेरी बहन छुट्टी वाले दिन फ्रेंच बोलती
थी, स्पोक आ रहा है यानी कि पास्ट फॉर्म हो गई, तो इसलिए ये भी फाइनाइट में आएगा। द डॉग वेग्ड इट्स टेल, डॉग जो है वो अपनी पूंछ वेग करता है यानी कि हिलाता है, यानी कि वेग्ड पास्ट में हो गया, तो ये भी हमारा फाइनाइट में आएगा। नेक्स्ट है डेविड प्लेज द पियानो, डेविड पियानो बजाता है, तो प्लेज हो गया, प्लेज भी हमारा फाइनाइट वर्ब्स में आएगा। ये हुआ था हमारा फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं हम वो फाइनाइट वर्ब्स का बिल्कुल अपोजिट है। इट डज नॉट एक्ट एज वर्ब, नॉट फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं वो वर्ब की तरह वर्क नहीं करती है, बल्कि जब मैंने अभी भी बताया था फाइनाइट में वो वर्ब्स की तरह वर्क करती है। इट एक्ट्स एज अ नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये जो वर्ब्स होती हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं वो नाउन, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब की तरह वर्क करती हैं। इट डज नॉट हैज़ एनी सब्जेक्ट, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता। इट कैन नॉट बी मेन वर्ब, और इसमें मेन वर्ब बिल्कुल भी नहीं होती है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स के हमारे टाइप्स आते हैं, टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। 3 टाइप्स की नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, जीरंड्स, इन्फिनेटिव्स, पार्टिसिपल्स। अब हम इन तीनों के बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है जीरंड्स। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट एंड्स इन ing विच इज़ यूज्ड एज नाउन। ये एक वर्ब की फॉर्म होती है, टाइप होता है वर्ब का जिसके लास्ट में ing आता है और नाउन की तरह वो वर्क करती है। इट लुक्स लाइक अ वर्ब, वो हमें वर्ब के जैसे दिखती है सेंटेंस में कि हमें लगता है कि वर्ब का वर्क कर रही है, लेकिन वो एक्चुअली नाउन का वर्क कर रही होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग इज फन, स्विमिंग यहाँ पर ये वर्ब नहीं है, ये वर्ब का हमें पता नहीं पड़ रहा है इसमें कि ये अगर आप वर्ब के वे में देखें इसे तो वर्ब का पता नहीं पड़ रहा कि वर्ब कौन कर रहा है या फिर क्या हो रहा है इसमें। तो इसे नॉर्मल सेंटेंस बोला स्विमिंग इज फन, स्विमिंग करना यानी कि फन है, तो इसलिए ये जीरंड में आएगा। ing फॉर्म आ रही है इसमें इसलिए, और ये नाउन की तरह इसने वर्क किया। वॉचिंग टीवी इज़ माई फेवरेट पास टाइम, टीवी देखना मेरा फेवरेट पास टाइम है, यानी फ्री टाइम जब भी होता है मैं टीवी देखता हूँ। तो टीवी देखना, वॉचिंग, वॉच भी यहाँ पर जीरंड में आएगा क्योंकि इसमें ing फॉर्म है और ये नाउन की तरह वर्क कर रही है। ये वर्ब तो नहीं है, वर्ब होती तो कोई और सेंटेंस होता, जैसे आई एम वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट है माई कैट्स फेवरेट एक्टिविटी इज स्लीपिंग, मेरी कैट की फेवरेट एक्टिविटी क्या है, स्लीपिंग, यानी कि मेरी बिल्ली को सोना ज़्यादा पसंद, तो इसमें स्लीपिंग भी जीरंड में आएगा। जीरंड्स पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आता है हमारा इन्फिनेटिव्स। दिस इज यूजुअली प्रिसीडेड बाय टू, इसमें बेसिक फॉर्म में टू आता है हमेशा। वर्ब यूज्ड इन इट इज इन इट्स बेसिक फॉर्म, इसमें जो वर्ब यूज होती है वो बेसिक फॉर्म में यानी जो उसकी एक्चुअल फॉर्म है उसी में यूज होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टू लव, टू ईट, टू रन एट्सेट्रा। आई लव टू प्ले क्रिकेट, जैसे यहाँ पर प्ले उसकी बेसिक फॉर्म हो गई, उसमें आया टू, तो ये हमारी इन्फिनेटिव्स में आती है। द टीम होप्स टू विन द मैच, तो ये भी इसमें टू विन आ रहा है, तो ये हमारी इन्फिनेटिव्स में आएगी। द चिल्ड्रन लाइक टू लिसन स्टोरीज, टू लिसन, जहाँ भी हमारे वर्ब से पहले, वर्ब की बेसिक फॉर्म से पहले टू आ रहा है वो हो गई हमारे इन्फिनेटिव्स। अगर हम देखें कि अगर आपको पहचान नहीं होती है कि बेसिक फॉर्म क्या होती है वर्ब की, तो उसमें ना तो कभी ing होगा ना s या es, कुछ नहीं हो लगा होता, उसमें नॉर्मल वर्ब होती है, सिर्फ प्ले, जैसे प्ले है खेलना हो गया, प्लेज या फिर प्लेइंग, ऐसा कुछ नहीं होगा। विन है विन, विंस, विनिंग ऐसे बोलते हैं तो कुछ नहीं होता, तो वो हमारी बेसिक फॉर्म होती है। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारा पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स क्या होता है, पार्टिसिपल्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल की क्या पहचान है, उसमें लास्ट में ing होता है, और पास्ट पार्टिसिपल में लास्ट में मेन वर्ब के लास्ट में ed, d, t, en या फिर n पाया जाता है। अब इसमें मेन पॉइंट क्या नोट करना है, परफेक्ट पार्टिसिपल भी होता है। इट इज दैट विच हैव बोथ प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स। इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल वो होता है जिसमें दोनों तरह के पार्टिसिपल्स पाए जाते हैं, प्रेजेंट भी होता है उसमें, पास्ट भी होता है। प्रेजेंट में मैंने बताया था ing होता है और पास्ट में ये सब होता है ed, d, t, en या फिर n।
परफेक्ट पार्टिसिपल का क्या एग्जाम्पल है? हैविंग फिनिश्ड हिज डिनर ही वेंट ऑफ टू स्लीप। मीन्स इसमें हैविंग भी आ रहा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का हो गया, फिनिश्ड आ रहा है यानी कि फिनिश में ईडी लग रहा है तो वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल का हो गया। तो जिसमें ऐसे प्रेजेंट और पास्ट दोनों के ही आते हैं उसे हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई फेड अ स्टार्विंग पपी। मैंने एक भूखे पपी को फेड किया यानी कि उसे कुछ खिलाया। तो इसमें स्टार्विंग जो है, जो मेन वर्ब है, उसमें हमारी आईएनजी आ रही है यानी कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में हो गया। और लास्ट एग्जाम्पल है ही केम आउट ऑफ अ ब्रोकन विंडो। वो एक टूटी हुई खिड़की से बाहर आया। ब्रोकन पास्ट में जा रहा है तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर हमारी वर्ब्स फिनिश होती हैं, सारे वर्ब्स के टाइप्स फिनिश होते हैं। फ्रेंड्स एक लास्ट पॉइंट और बताना था, जैसे आपने देखा होगा यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आईएनजी आ रहा है और जीरेंट्स में भी आईएनजी आता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पार्टिसिपल्स में जो आईएनजी आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो आईएनजी आ रहा है वो वर्ब के लिए आ रहा है, और जो जीरेंट्स में हमने बताया था वहाँ पर वो नाउन के लिए आता है। तो इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारा इसमें स्टार्विंग जो आ रहा है तो ये वर्ब कर रहा है। जैसे हमें पता है कि भूखा है, कौन है भूखा? पपी। तो इसलिए यहाँ पर ये वर्ब का वर्क कर रहा है, और वहाँ पर सेंटेंसेस में क्या होता है, जीरेंट्स में वो नाउन का वर्क करता है। ये लास्ट पॉइंट मुझे बताना था। यहाँ पर हमारी वर्ब्स, उसके टाइप सब फिनिश हो जाते हैं बिल्कुल अच्छे से। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए, किसी और टॉपिक पर या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी भी चीज़ के रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम एज सुन एज़ पॉसिबल उस वीडियो को आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। फ्रेंड्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।